Hello, good morning everyone. Welcome back to our channel MS Group of Education, जमनाबाग जशवंत नगर इटावा। इस चैनल पर हम लोग बेसिक मैथ रीड कर रहे हैं, जिसमें हमने कल पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। आज हम उसी का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। मैथ पार्ट 2, हाउ टू रीड नंबर्स। कल हमने पढ़ा था नंबर्स क्रिएट कैसे करते हैं, बनते कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे कि नंबर्स को हम पढ़ते कैसे हैं, रीड कैसे करते हैं। नंबर्स को रीड करने के लिए हमारे दो मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है इंडियन नंबर सिस्टम एंड सेकंड मेथड है हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम जो हमारे यहाँ, जैसे कि हम लोग करेंसी जो हमारी यूज होती है वो किस सिस्टम में यूज होती है, वो हमारी इंडियन नंबर सिस्टम में होती है। और इंटरनेशनल में मिलियन बिलियन ये वाला सिस्टम जो चलता है। सबसे पहले हम रीड करेंगे इंडियन नंबर सिस्टम। हम इंडियन नंबर सिस्टम वाइज चार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम अगर करेंगे तो सबसे पहले आता है वंस, सेकेंड आता है हमारा टेंस एंड देन 100, देन 1000, 10,000, lakh एंड 10 lakh। प्रोसीजर आगे और भी रहता है, लेकिन हम फिलहाल इतना आपको पढ़ाएंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh एंड देन 10 lakh। वंस मीन्स हम जैसे कोई भी नंबर जब रीड करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा वैक से रहता है। यूनिट डिजिट से हम स्टार्टिंग पॉइंट्स रखते हैं उसके। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। सबसे पहले हम इसका प्रोसीजर पूरा वाइज चार्ट समझेंगे। वंस, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh। अब हम सबसे पहले डिजिट की बात करेंगे। कल हमने डिजिट्स पढ़ा था ना, तो हम यहाँ पर डिजिट्स को लेकर चलेंगे। हमने देखा वंस, वंस में कितने डिजिट हैं? वंस में 1 डिजिट है। टेंस में टोटल डिजिट्स कितने हैं? तो 1, 2। 100 में कितने हैं? 3। 1000 में 4, 10,000 5, lakh 6 एंड 10 lakh 7। इसी के साथ साथ हम जीरो की अगर बात करें, क्वेश्चन आ जाता है कि 100 में कितने जीरो, हाउ मेनी जीरोज इन 1000, 1 lakh। तो इसको यहीं कवर करेंगे हम। बैक से स्टार्ट करते हैं। वंस, वंस में जीरो नहीं होते हैं। टेंस में एक जीरो होता है। टेन में कितना जीरो होता है? 1। 100 में कितने होते हैं? 2। 1000 में कितने होते हैं? 3। 10,000 में 4, लाख में 5 और 10 लाख में 6। ये तो हमारी हो गई जीरो की। एक बार हम फिर रिपीट करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम को। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh एंड 10 lakh। अगर हम डिजिट्स की बात करें कि हाउ मेनी डिजिट्स इन 100, तो हाउ मेनी डिजिट्स इन 100, 100 में कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट्स है। और अगर हम जीरो की बात करेंगे तो जीरो कितने हैं? 100 में 2 है। ऐसी प्रोसीजर आगे चलता चला जाएगा। अभी हम इसमें रीड कैसे करते हैं, हम वो टॉपिक लेकर चल रहे हैं। इसमें हम यूनिट वाइज डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट यूनिट होती है वंस, टेंस और 100 की। वंस, टेंस, 100 की यूनिट होती है हमारी फर्स्ट, और 1000 और 10,000 की यूनिट होती है सेकेंड, और दिस यूनिट थर्ड। ये यूनिट में डिवाइड क्यों किया है हमने, ये हम आपको बताएंगे। क्योंकि यूनिट में डिवाइड करने के लिए हमारा एक टॉपिक आता है यूज कॉमा, वाई इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। यूज कॉमा करने के लिए हमें ये यूनिट में डिवाइडेशन बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए कि यूनिट में डिवाइडेशन कैसे होता है। अब हम यहाँ पर इसको, ये मैंने एक नंबर लिखा 7, 2,
6, 3 एंड 4। अब हम पहले ये देखेंगे कि इसको रीड कैसे करेंगे। हमने वंस, टेंस, 100, 1000 एंड देन 10,000। 10,000 तक का लिया है अभी हमने। यूनिट हमने देखा वंस, टेंस, 100 की यूनिट होती है 1, तो हम यूज कॉमा यूज करेंगे, यूज कॉमा। तो कैसे करेंगे भाई, कॉमा यूज करने के लिए हम यूनिट बाय यूनिट, हम बैक से चलते हैं। वंस, टेंस, 100 लिया, एक कॉमा यहाँ लग गया, अभी 2 ही डिजिट बचे हैं तो 10,000 और 10,000। इसको रीड कैसे करेंगे, देखिए 4 है वंस प्लेस पर, 3 है टेंस प्लेस पर, 6 है 100 प्लेस पर, 2 है 1000 एंड देन 10,000। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो कैसे पढ़ेंगे, 10, जब 10 की बात आ रही है तो हमने देखा कि 2 डिजिट यूज हो रहे हैं, तो वैसे ही जब 2 डिजिट कोई भी 10 डिजिट की नंबर होता है, जैसे 7 है, 77 है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, वंस, टेंस 2 डिजिट है तो 77, इसके साथ हम क्या लगाते हैं, TY लगाते हैं। वैसे ही आगे हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ये 10 प्लेस पर आ गया ना, 72,000, 72,000। फिर 6 किस प्लेस पर है, 100 पर, तो हम रखेंगे 600। अब फिर से वही बात आ गई 10 प्लेस पर, 10 प्लेस पर जो होता है तो दोनों नंबर को हम एक साथ लेते हैं, क्या हो गया 30, TY लगा के 32। क्लियर, ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि हम नंबर्स को रीड कैसे करते हैं, किस तरीके से, कहाँ से करते हैं, बैक से करते हैं, फ्रंट से करते हैं। हम हमेशा नंबर जब भी रीड करते हैं तो हम कहाँ से करते हैं, बैक साइड से करते हैं। प्लेस जो वंस होती है उसको हम यूनिट प्लेस भी कहते हैं, वंस प्लेस को हम क्या कहते हैं, यूनिट प्लेस, जिसको हिंदी में हम इकाई अंक कहते हैं। ये चीज आपको समझ आ गई कि हमें यूज कॉमा हम यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम को। आप चाहें तो मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड देन 10 लाख। अब इसको हम पढ़ेंगे, जब भी कोई नंबर लिखा होगा तो हम किस तरीके से पढ़ेंगे ये भी मैंने आपको समझा दिया है। अब इस टॉपिक में जो हम नंबर्स को पढ़ना, नंबर्स के बारे में जानते हैं, तो इसमें कुछ टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहला टॉपिक तो यही आता है, यूज कॉमा एंड राइट इन वर्ड, राइट इन वर्ड्स। ये तो आपको मैंने समझा दिया है अभी। अब सेकंड टॉपिक आता है सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर नंबर, क्योंकि जब नंबर को हम पढ़ते हैं, काउंटिंग हमें आती है, तो हम उनके बाद वाली और पहले वाली संख्याओं के बारे में बिल्कुल जानेंगे। सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर नंबर। सक्सेसर मीन्स आफ्टर, जो हम सबसे स्टार्टिंग में, हम प्री प्राइमरी सेक्शन में बच्चे जब होते हैं तो हम उनको बताते हैं आफ्टर नंबर क्या होता है, बिफोर नंबर क्या होता है। जब थोड़ा इंक्रीज हो जाता है क्लास तो फिर हम उसको सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर करके जाने लग जाते हैं। सक्सेसर आफ्टर नंबर, इट मीन्स वन हम इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज का मतलब होते हैं हम वन बढ़ाते हैं, ऐड करते हैं। और प्रेडिसेसर, दिस मीन्स वन माइनस करना, इसको हम बिफोर नंबर भी कह सकते हैं। आपने आफ्टर बिफोर पढ़ा है ना, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम इस चीज को यहाँ लिख रहे हैं। सक्सेसर मीन्स आफ्टर नंबर, प्रेडिसेसर बिफोर नंबर। इसमें हम वन प्लस करेंगे और इसमें हम वन माइनस करेंगे। अब इसमें वन प्लस और माइनस का सीन ये है कि जैसे कि हमने कल आपको डिजिट्स के बारे में बताया था, जैसे मैंने लिखा, सबसे पहले तो हमें इसको पढ़ना आना चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको बताया, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। और अगर कॉमा लगाएंगे तो हम ये लगा, पीछे से 3 डिजिट्स के बाद फिर 2 इंडियन नंबर सिस्टम में कॉन्सेप्ट क्या रहता है, हम लास्ट से 3 डिजिट बाद लगाते हैं, फिर 2 डिजिट्स के बाद हम कॉमा लगाते हैं। अब इसमें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो क्या हो गया ये 72,678। अब सक्सेसर नंबर ऑफ दिस, सक्सेसर नंबर ऑफ 72,678, तो क्या होगा, हमें यहां से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ वन प्लस करेंगे। हमने यहाँ देखा कि सक्सेसर में हम वन प्लस करते हैं, और नॉर्मली अगर हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट है तो हम क्या करेंगे, 8 को उठाएंगे, यूनिट डिजिट से हम छेड़खानी करते हैं और किसी भी नंबर से हम छेड़खानी नहीं करेंगे। 8 के बाद हमें क्या आता है, आफ्टर नंबर ऑफ 8 क्या है, 9,
तो हम सिंपली इसको 8 को इंक्रीज करके 9 कर देंगे और बाकी के डिजिट जैसे हैं वैसे ही हम प्लेस कर देंगे, 7, 6, 2 एंड देन 7। क्लियर? अगर अब हमें इसका सक्सीजर नंबर चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको भी हम 9 के बाद क्या आता है, 9 के बाद क्या आता है 10, तो 10 हम पूरा तो नहीं लेते हैं, हम क्या लेते हैं 0। वैसे ही जैसे हमने 9 का एक आफ्टर किया है वैसे ही हम 7 का एक आफ्टर करेंगे 8, 80 हो गया और बाकी जो प्लेसेस डिजिट्स बचे हैं उनको हम ऐसे ही प्लेस कर देंगे। क्लियर? अब इसमें अच्छा ये आप सोच रहे होंगे 9 के बाद 0 किया फिर ये, क्योंकि हम 1 प्लस कर रहे हैं। अगर हम लास्ट वाली डिजिट हमारी 9 है तो हम 9 से पहले वाले को भी लेकर चलेंगे तो हम पूरा नंबर उठाएंगे 79, 79 के बाद क्या आता है 80, तो हमने वही रखा है 80। अब इसी तरीके से हम प्रेडिसीसर की बात करें, प्रेडिसीसर की अगर हम बात करेंगे तो हमने देखा बिफोर, बिफोर मतलब पहले, इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेंगे बिल्कुल, जैसे मैंने लिया 1, 2, 7, 6। अब मैंने अभी आपको बताया ना कि इसको रीड करना हमें पहले आना चाहिए, ये लिखा क्या है, एटलीस्ट हम इसको पढ़ पाए कि क्या लिखा है। 1s, 10s, 100, 1000, 1 प्लेस पर क्या है 1000, 1276, 1276 के आप प्रेडिसीसर नंबर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे भाई प्रेडिसीसर है तो हम उसको पहले लिखेंगे ना, पहले लिखेंगे तो हम यहाँ सॉरी 1, 2 पहले लिखेंगे ना, लेकिन लिखे पहले चाहे बाद में लिखे, हमें किस प्लेस को लेकर चलना है, यूनिट प्लेस को लेकर चलना है, यूनिट प्लेस को लेकर चलना है, इसलिए हम 6 के पहले क्या आता है 5 आता है, क्या आता है 5, और बाकी की जितने डिजिट्स हैं उनको हम ऐसे ही प्लेस कर देंगे। आई होप आपको सक्सीजर और प्रेडिसीसर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ, सक्सीजर एंड प्रेडिसीसर। अब इसके बाद हमारे फर्स्ट चैप्टर, जो भी चैप्टर आपका ये रहता है नंबर से रिलेटेड, उसमें आता है एक्सपेंडेड एंड शॉर्ट फॉर्म। ये आपने पढ़ा होगा एक्सपेंडेड एंड शॉर्ट फॉर्म, इसको भी हम बिल्कुल, एक्सपेंडेड क्या होता है, एक्सपेंड, पहले तो आप हर वर्ड का मीनिंग समझें। एक्सपेंड यानी कि एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करना है यानी डिटेल में उसको रखना। यही नंबर हम लेते हैं 1 to 7, 6, इसको हमें एक्सप्लेन करना है, मतलब डिटेल में रखना है। तो हम डिटेल में रखने के लिए हमें इसकी प्लेसेस पता होनी चाहिए, हम किस प्लेस पर कौन सा डिजिट रखा हुआ है। हम इस 1, 10, 100, 1000, 1 किस प्लेस पर रखा है 1000 प्लेस पर रखा है। इसको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 और ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 में कितने जीरो होते हैं, हमने पीछे भी पढ़ा है 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो हम 3 जीरो भी रख के क्लियर कर सकते हैं। फिर हम इसको आगे जाएंगे तो हम फिर नेक्स्ट डिजिट क्या है 2, 2 किस प्लेस पर है, 2 है 100 प्लेस पर, तो 100 हम कैसे लिखते हैं 1, 0, 0। फिर क्या है 7 है, 7 किस प्लेस पर है 10 प्लेस पर है, 70। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ जो नंबर जा रहा है उसके साथ हम लिखेंगे 200, 70 और क्या है ये 6 तो 1 प्लेस पर है ये, उसको तो ऐसे लिख ही देंगे 1, तो हम लिख देंगे 6। ये आपका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म दोनों मेथड से। अगर आप बाई प्लेस लिखना चाहें या बाई नंबर लिखना चाहें, एक मेथड ये है एक मेथड ये है, जिस तरीके से दिया गया हो उस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करें। अब ऐसे ही जब आपको शॉर्ट फॉर्म की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी शॉर्ट फॉर्म की, तो आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होगा, आपको या तो इस तरीके से दिया होगा या फिर इस तरीके से दिया होगा, दोनों में से किसी भी मेथड से आपको दिया गया हो आपको शॉर्ट में लिखना है, यानी कि एक नंबर क्रिएट करना है। क्या करना है एक्सपेंड से एक नंबर शॉर्ट में क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे जो जिस प्लेस पर है हमें सिंपली उसी प्लेस पर उठाकर उसको रखना है। 1000, 1 के बाद कितने डिजिट है 3 जीरो है तो 1000 प्लेस पर है, फिर 2, 7 और एक 6, सिंपल है ये तो बहुत, आपको इस तरीके से इसको क्रिएट करना है। अब ये हमारे 3 टॉपिक क्लियर हुए हैं, अभी मैं एक टॉपिक और आपको क्लियर करवाऊंगी
कि डिजिट्स दिए हुए होंगे और डिजिट देने के साथ साथ उससे हमें नंबर बनाना है, क्योंकि हम यहाँ नंबर की बात करें तो सिर्फ हम नंबर्स की ही बात करेंगे यहाँ पर। मेक नंबर, while using digit। कितने डिजिट दे रखे हैं? 1 2 3 4, 4 डिजिट दे रखे हैं, तो 4 डिजिट का ही नंबर बनेगा जो आएगा, क्योंकि हमें यहाँ कोई रिपीट वगैरह नहीं करना है। सबसे पहले हम नंबर को बनाएंगे। अब इससे बहुत सारे 4 डिजिट है तो 4 से हमें नंबर्स बनाने हैं, तो हम कैसे भी बना सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे रखा उसी सीरीज में एक नंबर बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? 2713, 2713। लेकिन अब हम यहाँ एक कॉन्सेप्ट आपको देते हैं, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। क्या बनाना है आपको? बड़ा और सबसे छोटा नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, चलिए ठीक है। सबसे पहले अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो सबसे छोटा, इनमें हमें देखना है जो हमने 9 डिजिट आपको कल पढ़ाए थे ना, 0 से लेकर 9 तक, इसमें सबसे छोटा डिजिट जो 4 डिजिट दिए ना, इनमें से कौन सा छोटा है? तो सबसे छोटा इसमें हमें पता है कि 1 है। 1 के बाद क्या आएगा? ये 4 डिजिट्स में हमें बताना है। 1 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा, फिर सॉरी 1 के बाद आएगा 2, क्योंकि यहाँ हमें 2 अवेलेबल है। 2 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर आएगा 7। ये हमारा क्या बन गया? स्मॉलेस्ट नंबर। अब हम किसकी बात करेंगे? ग्रेटेस्ट। दोनों चीजें पूछी है ना, तो हम जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? अपोजिट करेंगे, 7 3 2 एंड 1। क्लियर? आई होप आपको मैंने 4 कॉन्सेप्ट समझाए हैं, चारों समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं चारों कॉन्सेप्ट को फिर रिवीजन करवाती हूँ आपको। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था हाउ टू रीड नंबर्स। नंबर्स को रीड करने के लिए मैंने 2 कॉन्सेप्ट बताए, जिसमें मैंने आज आपको एक क्लियर किया है, इंडियन नंबर सिस्टम, और दूसरा होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम की जो प्लेस वैल्यू चार्ट है वो क्या है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। इसमें हमने यूनिट में डिवाइड करा उनको। हमने आपको बताया कोई एक नंबर लिखा होगा तो हम क्या करेंगे, पीछे से उनके सबसे पहले 3 डिजिट में एक यूनिट बनेगी, फिर 2 डिजिट्स की यूनिट बनेगी। तो जैसे मैंने बताया ना, वंस, टेंस, 100 की एक यूनिट है, 1000, 10,000 की एक यूनिट है, लाख और 10 लाख की एक यूनिट दे रखी है। क्लियर? अब उसमें क्या है ना कि हमने नंबर अभी आपको एक रख के समझाया था, ये रहा वंस, इसमें मैंने रखा एक नंबर पूरा, तो उसमें क्या किया मैंने? कॉमा लगाया। सबसे पहले हमने कॉमा प्लेस करा जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। वंस, टेंस, 100 कॉमा लगाया, 1000 10,000 हो गया। क्लियर? इसको मैंने आपको एक्सरसाइज बेस्ड समझाया है कि एक्सरसाइज में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है यूज कॉमा एंड राइट इन वर्ड्स बाय इंडियन नंबर सिस्टम। तो हमने सबसे पहले आपको यही समझाया, इसका ये टॉपिक दिया है। हमने पीछे से स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट से, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। क्लियर? मैंने एक चीज और अभी आपको बताई है कि जब भी हम 10 प्लेस पर पहुंच जाते हैं, चाहे वो वंस, टेंस हो, चाहे वो 1000, 10,000 वाला प्लेस हो, या लाख, 10 लाख वाला प्लेस हो, तो हम उसमें जब भी 1000 के साथ 10,000 पे कोई नंबर पहुंचता है, जैसे 32 पहुंचा, 1000 10,000 की मैं बात करी, तो उसको हम क्या करेंगे? दोनों के साथ टी वाई लगा के एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, जैसे 32, 35, 39 और भी नंबर्स हैं वो सारे। तो यहाँ हुआ 72,634। इसको मैं दोबारा लिखती हूँ, 72,634। क्लियर? सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा रहा था
सक्सीजर एंड प्रेडिसीसर। सक्सीजर में हम 1 इंक्रीज करते हैं और प्रेडिसीसर में हम 1 डिक्रीज करते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था एक्सपेंडेड एंड शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंड मतलब एक्सप्लेन करना, हम उस जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उसको एक्सप्लेन करेंगे। और शॉर्ट फॉर्म एक्सप्लेनेशन में मुझे दिया होगा उसको हम एक नंबर बना के लिखेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि डिजिट दे रखे होंगे, 6 डिजिट, 5 डिजिट, 4 डिजिट, जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसमें आपको हो सकता है वो ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट पूछ ले, हो सकता है वो ये कहे कि इससे जितनी पॉसिबल डिजिट्स मेक हो पा रही हैं वो आप यहाँ पर लिखिए। तो हमने आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बताया। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में मैंने आपको डिजिट्स पहले ही पढ़ाई हैं कि जो सबसे बड़ा होता है उसको ग्रेटेस्ट में पहले रखते हैं, जो छोटा होगा उसको लास्ट में रखेंगे। क्लियर? आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।